बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो पब्लिक डिमांडिंग WTL और PIA इनकी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। उसके बाद है जी आज के थंबनेल का मौजू कि जी 18 मार्च को स्टेट बैंक यानी कि मंडे को बहुत बड़ा दिन होगा। मंडे को इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई अच्छी खबर, गुड न्यूज़ दे सकता है। इन 3 सेक्टर में बड़ा उछाल। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाइसल कॉल हैं जो हमने अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं जी मंडे का दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है। मंडे को आ रही है जी मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी ज़्यादा हलकों में बात ये ज़ेर बहस है कि जी मंडे को होगा क्या जो है स्टेट बैंक, जो कि स्पेकुलेशन भी है। हमारे वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है, जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, कि जी जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है इसी तरह से इंटरेस्ट रेट भी इंशाल्लाह कम होंगे, यानी कि उनकी राय में कम होना चाहिए। और कुछ मज़ीद हल्के हैं जो कि एक मुख्तलिफ सर्वे के तहत जो पता चल रहा है वो ये कि कुछ हल्के कह रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट में 100 से 150 पॉइंट की कमी आ सकती है। और कुछ हल्के कह रहे हैं जी नहीं, सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट की कमी आ रही है। और कुछ हल्के कह रहे हैं जी नो चेंज। इजाफे का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, क्योंकि देखें पीछे इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। और उसके बाद आप देखें कि जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मनी मार्केट के, उसमें जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हों, चाहे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हों, चाहे टी बिल्स हों, चाहे वो जो है काइबोर का रेट्स हों, सब में डाउनफॉल आया है और इंटरेस्ट रेट्स में वाज़े कमी आई है। तो इस लिहाज से जो है इंटरेस्ट रेट के कुछ कम होने के चांसेस हैं। तो 3 मुख्तलिफ तरह की राय हैं, एक अनचेंज, दूसरी 50 बेसिस पॉइंट की कमी, और दूसरा जो है वो 100 से 150 पॉइंट की कमी। तो दोस्तों मेरा ख़ुद अपना ज़ाती यही ख्याल है कि 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं। ये भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा, एक ट्रेंड बन जाएगा कि लो जी इलेक्शन अब जो है मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हो गए हैं। सिर्फ एक चीज़ बात भी हमें देखना पड़ेगी कि अमेरिका का जो अपना सिस्टम है, उनका जो बैंक है, बड़ा बैंक है जैसे हमारा स्टेट बैंक है, उनकी तरफ से क्या डिसीजन आता है। उनका भी इस दफ़ा काफ़ी जो है वो डिसीजन होगा जो कि काफ़ी इम्पैक्ट करता है दूसरे मुल्कों के ऊपर भी, यूरोप पे भी, एशियन कंट्रीज़ के ऊपर भी, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त इकॉनमी बहुत स्लो डाउन है, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एक जर्क देने के लिए, इसको एक ट्रिगर देने के लिए 50 बेसिस पॉइंट तक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट और स्टेट बैंक और लगा लें SIFC और हमारे जो वज़ीर ख़जाना मिल बैठ के ये 50 बेसिस पॉइंट तक कमी कर सकते हैं। ये कमी अगर इन्होंने छक्का लगाना है इंडस्ट्री के लिहाज से तो 100 बेसिस पॉइंट भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के वाज़े कमी है। जो पिछला मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो इंटरेस्ट रेट के फिगर आए हैं उसके इन्फ्लेशन के वो 29 से 23% पे आए हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।
वीक ऑन वीक बेसिस पे थोड़ा बड़ा है, उसमें हाइक आई है, लेकिन उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रमज़ान में ऐसे ही होता है, हमारे माशाल्लाह से दुकानदार और जितने भी हमारी अवाम है वो रमज़ान में वो ठोक के पैसे रेट लगाते हैं और कहते हैं जी बस ये रमज़ान में लूटो जितना लूट सकते हैं पब्लिक से। हालांकि पूरी दुनिया में रेट कम होते हैं, हमारे पाकिस्तान में रमज़ान में बढ़ जाते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी कि जो 100 या 150 दर्जन वाला जो बनाना है वो आपको 400-500 दर्जन रुपए का दर्जन मिलेगा। इसी तरह कोई भी आइटम आप उठा के देख लें, डबल ट्रिपल रेट पे वो डिमांड करते हैं कि जेबें खाली कराओ आवाम की, ये मौका है, रोज़ा तो इफ्तार करना ही करना है, चीज़ें तो ख़रीदनी है, इसलिए वो मनमानी चलती। तो इस वजह से ये टेम्प्रेरी ज़रा हाइक होता है। उसके बाद ईद के बाद आप देखेंगे ये फिर अपने लेवल पे आ जाएगा, नो टेंशन इसकी, ठीक है। तो दोस्तों इस लिहाज से इंडस्ट्री को ये पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी और ये 3 सेक्टर के लिए ये पूरे जोबन पे न्यूज़ होगी और इनमें से काफ़ी स्टॉक्स अपर कैप भी लगा सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। इतनी बड़ी न्यूज़ होगी ये अगर आ जाती है और इंशाल्लाह चांसेस हैं कि आ जाएगी ये। इसमें 3 सेक्टर हैं जी, एक सीमेंट सेक्टर है, एक स्टील सेक्टर है और एक ऑटो सेक्टर है। इसमें जो काबिल ज़िक्र स्टॉक हैं, सीमेंट में है चिराट, डीजी खान, मैपल लीफ, पायनियर, फौजी सीमेंट, और दूसरे में है जी अपना स्टील में है जी इंटरनेशनल स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, मुगल इत्तफाक, एएसएल, और ऑटो सेक्टर में है जी एचकार, जीएचएनआई, मिलर ट्रैक्टर, सैजियो और गाल GAL। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, लेकिन आपको पहले WTL के बारे में बता दें। WTL PIA पब्लिक की बड़ी डिमांड है दोस्तों, दोनों की पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। WTL के हवाले से भी खबर आ रही है, ये MSCI में भी एंटर हो चुका है और उसके बाद इसकी नेस्टेक के हवाले से भी खबरें आने की काफ़ी तवक्का है। और PIA का प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मुसद्दिक मलिक साहब तो पेट्रोलियम के हैं ना, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अलीम खान साहब जिनको प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से निजकारी के वज़ीर बनाया गया, वो काफ़ी इसके बारे में संजीदा हैं और इसकी वर्किंग को आगे लेके चल रहे हैं और बड़ी जल्द इसके बारे में कोई प्राइवेटाइजेशन का मामला आ सकता है। क्योंकि देखें पाकिस्तान इस वक्त 15 से 20 अरब रुपए का हर महीने का लॉस जो PIA दे रही है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा इसका मामला नागुज़ीर है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी ख़रीदना है बेचना है अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।